गेट खोलो। अरे अरे गेट खोल दो गेट। ये यहाँ तक आ गया था मालूम है, या तो थोड़ा आगे तो खड़े करने थे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को होली की बहुत 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 शुभकामनाएं। और आप लोग अपने परिवार के साथ खूब अच्छी होली खेलिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड आ चुके हैं। होली पे इनको आना था, इससे पहले ये दिवाली पे आए थे, नहीं आई थिंक इसके बाद एक बार और आए थे, और अब ये आए हैं होली पे। तो ये कभी कभी इनका आना होता है। और जेरी इनको पहचान गया, जबकि उसने काफ़ी लंबे टाइम से नहीं देखा था इनको, लेकिन उनको आने की कोशिश को इतनी ज़्यादा है कि वो मतलब कि एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। हम लोग उस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे थे। यहाँ पे उड़द की दाल धुली हुई भिगो के रख दिया था, और साथ ही मैंने मूंग की दाल भी भिगो के रख दिया था, क्योंकि हम लोग को नेक्स्ट डे दही बड़े बनाने थे। तो कम से कम 12 घंटे तो इनको भीगना ही चाहिए। 12 घंटे अच्छे से फूल जाए, फिर पीसने के बाद भी इनको काफ़ी टाइम चाहिए होता है फूलने के लिए। और यहाँ पे नेक्स्ट डे की बात है, यहाँ पे संध्या बच्चों के उपटन की तैयारी करी थी, क्योंकि हमारे यहाँ है कि छोटी होली वाले दिन हम लोग उपटन लगाते हैं। फिर रात को जब होली का दहन होता है तो उसमें इस होली जो हम लोग का उपटन होता है, मतलब जो शरीर से छुड़ा हुआ होता है, उसको हम लोग होलिका में डालते हैं। तो यहाँ पे संध्या ने सबको लगा दिया था, और मैं यहाँ पे खोया भून रही थी, क्योंकि मुझे गुजिया की तैयारी करनी थी। तो खाना पीना सब हो चुका था, नाश्ता सबको करा दिया था, और दोपहर की खाने की भी मैंने तैयारी कर ली थी। और यहाँ पे मैं सूजी को भून रही थी। तो गुजिया बनाने की तैयारी स्टार्ट हो गई है, और सबके घर में चल रही होगी तैयारी। और कितना सुंदर लगता है, मतलब आज के दिन आप ध्यान से देखिए तो सबके घर में गुजिया है, पापड़ है, चिप्स है, सब तैयारी कर रहे होते, एक दूसरे के मतलब स्वागत करते हैं, अपने घर में बुलाते हैं, अच्छे प्यार से खिलाते हैं, और एक दूसरे के साथ में मिलजुल करके इस त्यौहार को मनाते हैं। तो बहुत सुंदर लगता है ये त्यौहार। वो गाना है ना, रंगों से रंग मिल जाते हैं, तो वो गाना हम लोगों के लिए परफेक्ट है। और यहाँ पे मैंने गुजिया का मसाला तैयार कर लिया है। और यहाँ पे नॉर्मल वही मैंने 1 किलो गुजिया लिया था, उसको अच्छे से भून लिया था। फिर उसमें मैंने 1 कटोरी सूजी मिलाई थी भून करके। साथ ही मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स मिक्स कर दिए थे, और नारियल का बुरादा और चीनी को पीस करके मैंने इसमें डाल दिया था। और ये डो की तैयारी कर रहे थे, तो मैंने यहाँ पे डो की तैयारी कर ली थी। तो उसके लिए मैंने 1 से 1.5 किलो मैदा लिया था, और उसमें अच्छे से मोइन कर लिया था। और मोइन करने के बाद से उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद से फिर आप जब मुट्ठी बांध के देखेंगे और मुट्ठी बंद रही है, तो इसका मतलब है कि आपके आटे में मोइन की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत अच्छा मोइन पड़ा था, बहुत कम या ज़्यादा नहीं हुआ था, बिल्कुल परफेक्ट था। और साथ ही फिर मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से सॉफ्ट गूंद लिया था। और इसके बाद से इसको फिर हम ढक के रख देंगे। और यहाँ पे संध्या कर रही है बड़ी की तैयारी, क्योंकि दाल रात को भिगोया था तो फूल चुके थे। तो संध्या ने इनको सिलबट्टे पे पीसा था, क्योंकि हमारी मिक्सी बिल्कुल कल मतलब कि सरित उसमें कोई काम करता और चटनी बना रहा था, तो क्या हुआ था, शॉर्ट सर्किट हो गया था, मतलब तार जो है वो जल गया था। तो इस वजह से हम लोगों को हाथ से ही पीसना पड़ा, सब कुछ हाथ से पीसा हमने। चीनी भी हाथ से पीसी थी गुजिया के लिए, और दाल भी हाथ से, चटनी भी, सब कुछ हमारा मतलब हाथ से ही करना पड़ा था। और यहाँ पे फिर मैं बना रही हूँ गुजिया। और गुजिया मतलब हमारी कम से कम 150 से ऊपर गुजिया बनी थी। तो 1 किलो आटा में आपका 1 किलो मैदे में आपके आराम से 120 के आसपास गुजिया बन जाती हैं। तो हम लोग की गुजिया भी बन गई थी, शाम हो गए थे हम लोग को गुजिया बनाते बनाते। फिर उसके बाद से हम लोगों ने मट्ठी है, सेमा, शक्करपारी, सब चीज़ें बनाई थी। होली का त्यौहार मुझे बहुत पसंद आता है, क्योंकि इस त्यौहार में आप
हर चीज़ बनाने की कोशिश करते हैं और लोग आते हैं, लोग को बहुत प्यार से खिलाते हैं, हर कोई खिलाता है, अच्छा लगता है ये त्यौहार। और फिर होली मिलने जाते हैं तो बहुत चहल पहल सी रहती है पूरे मोहल्ले में, गाना चल रहा होता है, सब लोग डांस कर रहे होते हैं, ढोल बज रहे होते हैं। तो ये एक त्यौहार ऐसा है जो कि हिंदुस्तान में बहुत प्यार से मनाया जाता है, बहुत धूमधाम से। तो मुझे होली और दिवाली बहुत अच्छे त्यौहार लगते हैं। और यहाँ पे देखिए गुजिया तैयार हो चुकी है। सॉरी, सो चुका था, फिर सो करके आया और आके मुझसे बोल रहा है कि मम्मी मुझे भी गुजिया बनानी है। तो फिर वो भी बैठ कर के उसने भी गुजिया बनवाई। सब लोगों ने मिलजुल कर के काम किया था। और मिलजुल के काम करने से होता है कि हम लोग को थकावट भी नहीं होती है, अच्छा भी लगता है एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करना। देखिए हमारी मिक्सी ख़राब हो गई है तो संध्या और उसके हस्बैंड मिलकर के दाल पीस रहे हैं। मौसी सारी पीस चुकी। संध्या सारी दाल पीस चुकी है, लास्ट बचे और ये देखिए उसके हाथ में छाले पड़ गए हैं, क्योंकि हम लोग की आदत नहीं है, खाली चटनी कभी कभी बनती है। और ये देखिए दाल पीसते हुए डॉक्टर साहब। दाल बची है खाली, तो मैंने कहा कि थोड़ी सी आप भी पीस दीजिए। उसके बाद से फिर अभी फोन आएगा। हाँ, यहाँ दीदी काम कर रही है, अंशु भी लगे हुए हैं, कोई खाली नहीं है, हैं सब बिजी हैं। नहीं, दो जने ऊपर दिख रही है सोने में। पीसी है यहाँ पे थी दाल, ये है। अंशु मम्मी की मदद करा रही है, पेपर है बेचारी का, उसके बाद भी लगी हुई है। लोग के पेपर ही नहीं खत्म हुए। सही में इस बार के पेपर बच्चों को झेला दिए बिल्कुल है। कॉमर्स वालों को, कॉमर्स और आर्ट वालों को। और यहाँ पे मैं आ गई थी गुजिया को तलने के लिए, तो चलिए गुजिया तलते हैं। सब लोग होली के त्योहार का क्या कर रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं। नहीं, आज सजा है, कल मजा है। नहीं, आज ही मज़ा है। पहली बार तो ऐसा होता है ना कि कोई त्योहार होता है जिसमें सब लोग मिल के करते हैं। और पापा और मौसी जी गए कोल्ड ड्रिंक लेने। सॉरी, तो और यहाँ पे मैं संध्या बना रही थी मठरियाँ, तो यहाँ पे मठरियाँ तैयार हो चुकी हैं। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ सोंठ वाली गुजिया, क्योंकि मेरे हस्बैंड को सोंठ वाली गुजिया बहुत पसंद है, तो मैं वो बना रही थी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे थोड़े से गुड़ ले लिया था, क्योंकि मुझे थोड़ी बनानी है अभी, जब वो लेके जाएंगे तब मैं दोबारा बनाऊँगी। और उसमें मैंने 2 चम्मच सोंठ पाउडर डाल दिया था, साथ ही मैंने खूब सारे इसमें ड्राई फ्रूट ऐड कर लिया था। यहाँ पे संध्या ने सेमा भी बना लिया था, तो सेमा मठरी सब कुछ तैयार हो चुके हैं। और ये मैं बना रही हूँ स्वीट रोल, तो इसके लिए मैंने दूध को गाढ़ा कर लिया था और उसमें थोड़ा सा मैंने फूड कलर येलो ऐड कर लिया था। और उसके बाद से इसमें मैंने चाशनी भी डाली थी। और एक साइड में सोंठ वाली चटनी बना रही थी, खट्टी मीठी वाली। तो चटनी भी तैयार हो चुकी है, लगभग हमारा सारा काम तैयार है। यहाँ पे दही भी जम चुकी है और अब बस तैयारी रह गई है बड़े की। तो बड़े हम लोग मॉर्निंग बनाएंगे। तो देखिए शक्कर पारे और ये है गुजिया सोंठ वाली, और ये है नमकीन पारे, मट्ठी, और बनाया है हमने खूब सारी सेमा, गुजिया
और साथ ही बनाई है नमकीन। ये तो मिक्स नमकीन है। सबकी रेसिपी मैंने आपके साथ में अपने चैनल पर शेयर किया है, आप जा कर के देख सकते हैं। और ये मूंगफली वाली नमकीन है, मसाला मूंगफली। तो उसके बाद से फिर शाम हो गई थी और शाम को फिर हम लोग चले गए थे होलिका देखने के लिए, क्योंकि हमारे पड़ोस में ही होलिका जल रही थी, तो हम लोग सब वहाँ पे चले गए थे। शाम के आगे बेशक नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ में मैं अपने इस व्लॉग का एंड कर रही हूँ और अब आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और अपना भी ध्यान रखिए, अपने परिवार का भी ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।